उसी के नाम भेद हैं संजीव, जितने भी तत्व हैं आत्मा के ही नाम भेद हैं। ये समझ लो, सारे तत्व सब भूल जाओ कि और कोई भी तत्व है, बस सब समझो कि सब आत्म तत्व ही है। अब यह है कि आत्म तत्व का जो ट्रांजिशन हो रहा है, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग स्टेजेस पर हो रहा है। जितना वो स्थूल होता जा रहा है, जितना वो मतलब जो है बड़ा होते जा रहा है, उस हिसाब से उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, तो उसके हिसाब से उसका नामकरण किया गया है। बस बात इतनी है। यानी जितने भी स्टेजेस में हम उसको देखेंगे ना, उतने स्टेज में वो मालूम पड़ेगा हम लोग को, और उसका फिर वैसा नामकरण भी करना पड़ेगा अगर नहीं किया गया तो। हालांकि आप बहुत तरह से करने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ अगर नामकरण बाकी होगा, अगर कुछ ऐसे स्टेजेस भी मान लो साइंस आने वाले समय में खोज ले, तो फिर उसका भी नाम उस हिसाब से ही, वैदिक हिसाब से रखना पड़ेगा। ना मुझे अब ये समझ में आता है कि जो सबसे पहली साधना में जो आपने जो हमको प्रश्न उत्तर वाले में कराया था, और मैं जिस कंक्लूजन पे जिस तरीके से पहुंचा था, फिर वही हमको लगता है कि आइडियली बेस्ट सोल्यूशन है। वो तो है कि ये जो पूरा, जैसे हमने उस समय जो मैंने आपको अगर रिमाइंड करा दो कि जितने मान लीजिए तत्व हैं 124, 25, 40 तत्व हैं, तो बेसिकली वो जो उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कम्बिनेशन का ही फर्क है, बाकी मूलतः वो है सब एक ही, सिर्फ उसी परम्यूटेशन कम्बिनेशन बदलने से ही वो एक नया तत्व बन जाता है। सारे जितने भी तत्व हैं, तो जो कुछ भी है पूरे अस्तित्व में, तो वो एक तरीके से वो दिव्य आत्मा जिसको आप कह रहे हैं, हाँ वो मूलतः वही है, उसी की अभिव्यक्ति। लेकिन ये है कि जो नंबर ऑफ हाँ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उसके कारण ही फर्क आया, तो उसके कारण ये फर्क आ रहा है, जिसको आप सूक्ष्म आत्मा या आत्मा या मन आत्मा का, आप सही समझे तो कि उसमें जो उसके जो नंबर्स हैं, उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो एक तरीके से कहा जाए सब अलग अलग आत्मा है। उसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं, उसके कारण ही जो है हम लोग को फर्क दिखता है इतना, और कोई बात नहीं। और अपने जो शुद्ध सबसे सूक्ष्मता स्वरूप में जिससे वो ट्रांजिट कर रही है, जिससे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रही है, वो जो सबसे सूक्ष्मतम अंश है वो शुद्ध दिव्य आत्मा है। हाँ, शुद्ध दिव्य। और जब वो जिस रूप में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रही है, उसी के उसके ही इफेक्ट से सब हो रहा है, उसके प्रभाव से ही हो रहा है। तो अब वो चूंकि व्यक्त हो रहा है तो पदार्थ हो गया, लेकिन उसके साथ वो आत्मा का ही एक्चुअली अभिव्यक्ति तो आत्मा की ही है, उसी की ही अभिव्यक्ति है, उसी के इफेक्ट से पैदा होते चले जाते हैं। भाई वो चेतन ही तो पदार्थ में व्यक्त हो रहा है। हाँ, चेतन ही व्यक्त हुआ है, तो जो और इसीलिए हम लोग वापस उसकी ओर लौट भी सकते हैं, यानी पदार्थ वापस चेतन में। हाँ, तो जैसे हम लोग उसी के संत महात्माओं के इनलाइटमेंट की उसी से लौट सकते हैं। तो यही होता है ना कि अपने उस हमको ये गुरु जी हमको लगता है आपने जैसे ये मैटर है, आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया था ना कि पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो इसीलिए बदल सकते हैं हम, क्योंकि हम सूक्ष्मता की ओर चले गए, पदार्थ को हम ऊर्जा में बदल दिए, मतलब सूक्ष्म हो गए, और तो उस तरह से हम पीछे लौट सकते हैं, ऊर्जा को और सूक्ष्मता में तोड़ा जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक सब कहते हैं कि ऊर्जा को तोड़ा नहीं जा सकता है, तो गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऊर्जा भी टूट जाएगी, टूट सकता है, बिल्कुल टूटेगा, जिसका भी आकार है प्रकार है दुनिया में वो टूटेगा, लेकिन वो जो शुद्ध है, लेकिन परमात्मा तत्व है वो नहीं टूटता, वो नहीं, क्योंकि उसका आकार प्रकार ही नहीं है, तो टूटने का कोई प्रश्न नहीं होता। जो दिव्य आत्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अपना जो सबसे शुद्धतम उसका स्वरूप है, वो वहाँ जाने के बाद उसको कुछ नहीं, उसमें नहीं, उसमें कोई जुड़ाव हो सकता है, ना कुछ टूटाव हो सकता है, जुड़ाव भी नहीं हो सकता, उसमें कुछ जुड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अब उससे छोटी कोई चीज है ही नहीं। हाँ, और जुड़ने के लिए उसमें से कुछ जुड़ेगा तो अब वो परमात्मा तत्व रह नहीं जाएगा। हाँ, उसमें जुड़ेगा ही नहीं ना, नहीं, जैसे जुड़ने के लिए कोई बिंदु चाहिए ना, कोई पॉइंट चाहिए ना, जहाँ से जुड़े जाके कोई चीज, वहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है, तो जुड़ेगा कहाँ से कोई चीज? तो इसीलिए अव्यक्त हो गया ना, वो अव्यक्त है, वो अव्यक्त है, अनंत है, जो कुछ भी कहिए मैं उसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते, इसलिए उसके बारे में और जहाँ आप कहना जहाँ तक है, जहाँ तक जो उसका व्यक्त स्वरूप है वहीं तक आपका कहना है, बस वहीं तक हो सकता है। तो गुरुजी अब मैं इस बात में पूछूं, जैसे आप एक संत हैं, आपने जैसे जो साधनाएं करके जो निर्वाण स्थिति आपने प्राप्त किया है, और जब आप अपने जैसे उस अवस्था में जब जाते होंगे, तो क्या उस दिव्य आत्मा का अनुभव कर पाते हैं? दिव्य आत्मा का अनुभव ही होता है, और होता किससे है? दिव्य आत्मा से ही होता है।
तो इसका मतलब मतलब कि आप भी आत्म स्वरूप में हो जाते होंगे। जो हम लोग दिव्य आत्म स्वरूप हैं वही अनुभूत करता है। अच्छा, हाँ, तो ये सामान्य मन बुद्धि नहीं अनुभव करता है। ये अनुभूत नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, ये शरीर थोड़ी अनुभूत करेगा। तो फिर बाद में आपको पता कैसे चलता है कि ये शरीर अनुभूत नहीं करेगा, कभी भी नहीं अनुभूत करेगा। लेकिन आपको तो बाद में भी पता है कि आपने वो अनुभूति हुई थी। तो वह अनुभवन जो है ना, सिर्फ उसका जो है आपको, जैसे कि हम लोग सो करके उठते हैं तो हम लोग को लगता है हम लोग नींद में थे, ऐसा लगता है ना। लेकिन जब हम लोग नींद में थे उसमें हम लोग को पता नहीं था ना कि हम लोग नींद में थे। तो उसका जो सिर्फ लक्षण जो होता है वह आपको मालूम पड़ता है, न कि वह मालूम पड़ेगा। अच्छा, वो आपको भी उस समय नहीं, तो जैसे उस समय ही आपको मालूम पड़ेगा जो मालूम पड़ेगा, लेकिन बाद में वो चीज मेमोराइज नहीं रहेगा। वो मेमोरी का विषय नहीं है ना, वो स्मृति का विषय नहीं है। तो गुरुजी फिर ईश्वर दर्शन क्या है? फिर ईश्वर का दर्शन क्या चीज? ईश्वर का जो दर्शन है वो बस सिर्फ दर्शन है, वो स्मृति का विषय नहीं है। तो फिर कैसे उसको मेमोरी में नहीं ला सकते। नहीं, तो फिर आप उसके विषय में सिर्फ आप बोलते हैं, बोलने से क्या होने वाला है? बोलने से कुछ नहीं होने वाला। गुरुजी एक बात बताइए, फिर तो आप हमको कह रहे हैं कि ईश्वर का दर्शन हो सकता है। हाँ, ईश्वर दृश्य है। ठीक है, तो हम कैसे, आपने कहा जब आपने उसको अनुभव नहीं किया तो बात नहीं समझ रहे हो तुम, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद समझा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ईश्वर का दर्शन हम जिस स्वरूप में, जिस समय आपको उस वक्त मिलेगा, हाँ, निर्वाण के समय, तो उसी दर्शन को आप सोचें कि हमारा ये मन या हमारी बुद्धि ठीक वही फील कर ले, तो वैसा नहीं फील होगा, कभी भी नहीं होगा। इसीलिए उसको अवर्णनीय कहा जाता है। वैसा फील ही नहीं हो सकता, क्योंकि वह रिसेप्टर ही नहीं है ना, तो वैसा फील कहाँ से होगा? ये उस अवस्था को प्राप्त ही नहीं है, और वो इसका विषय भी नहीं है। कोई चीज़ ग्रहण करने के लिए उसका विषय होना चाहिए ना। बुद्धि उसी चीज़ को ग्रहण कर सकती है जो बुद्धि का विषय हो। जब वह बुद्धि का विषय नहीं है तो बुद्धि उसको कैसे ग्रहण करेगी? तो फिर हम कैसे मान लें कि आपने अनुभव किया? तमाम शास्त्र जो है, तमाम महापुरुष का है। इसीलिए तो सारे लोग कहते हैं कि आप उसको खुद जाकर वो कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आप तब ये बात से हाँ, आपको स्वयं ही जाता हूँ। फिर महापुरुष भी कहता है कि इसको अवर्णनीय है। हाँ, इसीलिए अवर्णनीय है ना। अच्छा। और क्योंकि उसका विषय नहीं है, बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर सकती। बुद्धि का विषय नहीं है कि ग्रहण कर लेगा। कोई वैज्ञानिक पूछेगा आपसे इस बात को, इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता, प्रूफ नहीं हो सकता। इसलिए प्रूफ नहीं हो सकता है ना। प्रूफ का मतलब क्या होता है? किसी के माध्यम से किसी चीज़ को सिद्ध करना। जब आप किसी के जरिए किसी को सिद्ध करेंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि वो उस जरिया जो है उसका विषय हो, तभी तो वो सिद्ध होगा। तो अगर जब उसका विषय नहीं है तो वो सिद्ध नहीं होगा, वो कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट से सिद्ध नहीं होगा वो। तो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये हो गई कि अगर कोई वह उस स्तर का महात्मा है तो वो एक ही बात कह सकता है कि हाँ ईश्वर है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, तुम खुद ही इसको अनुभव कर सकते हो। मतलब ईश्वर तो दिखा नहीं सकता क्या? तुम जो देखते हो वो तो ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवा तुम कुछ देखते ही नहीं हो। मतलब ये तुम खुद ही उसी स्टेज में जाकर के अनुभव कर सकते हो। ईश्वर को जिस अर्थ में समझा जा रहा है, मैं उस अर्थ की बात कर रहा हूँ। हाँ, अन्यथा तो ये भी ईश्वर ही है। वो तो बात ठीक है। हाँ, लेकिन ईश्वर है, लेकिन इसका जो लेकिन जो निराकार तत्व है, इसका जो निराकारत्व है, उसको जो है हमारी ये बुद्धि नहीं ग्रहण करेगी, कभी नहीं ग्रहण करेगी। तो आप अगर अपने एक शिष्य को कहेंगे तो यही कहेंगे, तुम वो साधना करो और खुद अनुभव करो। खुद ही अनुभव। I cannot explain you, I cannot show you। वो एक्सप्लेन का विषय नहीं है ना। एक्सप्लेन का विषय वो साधना बताई जा सकती है। और आपको तो वो खुद फील होगा, आपको फील होगा। वहाँ पर आप जो है दिव्य हैं। यहाँ जो आप शब्द को संबोधित किया जा रहा है ना, तो ये आप न उस अहंकार को कहा जा रहा है, आप न मन को कहा जा रहा है, न बुद्धि को कहा जा रहा है। यहाँ आप आपके उस दिव्यत्व को कहा जा रहा है कि आपका वह जो दिव्यत्व है जिसको आप अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, वह दिव्यत्व ही उस दिव्यत्व को फील करेगा। और हमें इसलिए श्रद्धा रखनी चाहिए कि आप एक महात्मा हैं जो अनुभव किए हुए कह रहे हैं, तो आप झूठ नहीं कह रहे, या शास्त्र कह रहा है तो झूठ नहीं कह रहा है। वह तो एक दूसरा विषय हो गया कि एविडेंस के रूप में। गुरुजी, अब यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे आप एक बात करें। नहीं, मैं उस विषय पर मैं आ रहा हूँ। अब तुम प्रमाण की बात कर रहे हो यहाँ पर, तो प्रमाण तो शास्त्र, जैसे शास्त्र को कुछ लोग प्रमाण मानते हैं कि शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि जो साधु संत हैं जिन्होंने शास्त्र लिखा है,
वे झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, क्योंकि उन्होंने सत्य का ही अन्वेषण किया है, सत्य का ही शोधन किया है और सत्य ही बोलते हैं। उनको ना कोई पद चाहिए, ना नाम चाहिए, ना लक्ष्य चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना उनको भय है, तो झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। इसके कारण जो है कहते हैं शास्त्र एक प्रमाण है। यह एक विषय है। हाँ, दूसरा विषय है कि जो साधु संत हैं वो उनका जीवन चरित्र और उनका खुद जो है वे सामने है, लेकिन ये मैं इसको बिल्कुल प्रमाण नहीं मानता अपनी तरफ से। इनको छोड़ दो, एक तरफ से साइड से हटा दो कि ये प्रमाण भी हैं, इनको हटा दिया जाए। प्रमाण तो तुम स्वयं हो। तुम स्वयं जहाँ तक जाते हो वहाँ तक तो प्रमाणित होगा ना। तुम स्वयं जो साधना करोगे, जो सिद्ध होगा, वो तुम्हारे लिए प्रमाण होगा। तो तुम वह करते जाओ जो शास्त्र में जो विधियाँ बताई गई हैं या जो संत तुम्हें विधि बताते हैं, जिस विधि को तुमने अच्छा से परख लिया, अपने बुद्धि से जांच पड़ताल सारा कर लिया, उसके बाद उस पर जब प्रयोग किया, वह तुम्हें जहाँ तक लिवा जाए वो विधि, इसका मतलब है कि उतना तक तुम्हारा लिए प्रमाण होता जाएगा। वही वास्तविक प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर वह जो है तुमको उतना दूर तक लिवा जाता है, तुम्हारे दिव्य तत्व तक तुमको पहुँचा देता है, तो तुम्हारे लिए 100% प्रमाण हो गया। नहीं तो गुरुजी, अब यहाँ पर तो आप मुझे कंडीशन लगा रहे हैं कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। आप तो कंडीशन भी लगा रहे हैं तो मैं कि पहले जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। श्रद्धावानम लभते ज्ञान। हाँ, लेकिन श्रद्धा किस चीज़ के प्रति? उसी ईश्वर तत्व के प्रति। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। श्रद्धा आपको सत्य के प्रति होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए सत्य के प्रति भी। हाँ, जो सत्य आपको जहाँ तक महसूस होता है वहाँ तक ही आपके लिए श्रद्धा है। श्रद्धा आपको अंधी नहीं बनानी है कभी भी। हाँ, कभी कल्पना की श्रद्धा नहीं बनानी है। आपको श्रद्धा क्या करना है, जो आपको फील हो गया अपने आप श्रद्धा आ जाती है। आप श्रद्धा अपने उस प्रयोग पर कीजिए ना। जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ से जो निकल करके आएगा वो अपने आप में ही श्रद्धा का विषय बन जाएगा। श्रद्धा जबरदस्ती नहीं लानी पड़ती है। जबरदस्ती की लाई हुई श्रद्धा सदैव एक संदेह का कारण बनती है। सदैव पीछे उसके बैक में ना एक संदेह रहता है, सस्पिशन सदैव रहेगा। श्रद्धा जो लाई जाती है और श्रद्धा जो स्वयं आती है, स्वयं कैसे आएगी? जब वो सिद्ध होगी। और सिद्ध कैसे होगी? जब हमारा वह प्रयोग होगा, जब हमारे लिए हमारे अनुभव का विषय बन जाएगा वह तब। और अनुभव का विषय कब बनेगा? जब हम साधना करेंगे तब, जब हम भक्ति में जाएंगे तब। ऐसे नहीं होगा। तो भक्ति में जाने के लिए तो पहले श्रद्धा रहेगी, तभी तो भक्ति करेंगे, भले उसके बाद अनुभव बढ़ता जाएगा। जैसे हम ये इष्ट है, इसके प्रति श्रद्धा पहले रखेंगे तभी तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। इष्ट क्या है? इष्ट मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप, जो परम तत्व ही का एक तरीके से वो स्थूल रूप है, मान लीजिए जिसको हम द्वैत रूप में जिसको भी अनुभव कर मान ले रहे हैं, तो उसके प्रति श्रद्धा करते करते ही तो फिर उसके बाद वो हमको अनुभव बढ़ता जाता है कि हाँ, ये वाकई इसी में ईश्वर का वास है या यही अब ईश्वर है। नहीं, वो तो पहले से एक मान लिया गया। इष्ट का मतलब होता है इच्छा। इष्ट का वैसे अर्थ होता है इच्छा। तो आप देखिए कि आपकी इच्छा क्या है, इच्छा कहाँ है, इच्छा क्या होती है। आपको इच्छा के साइंस पर जाना है। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखना। इच्छा क्या करेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है, इच्छा अपने आप में क्या चीज़ है उसको हमें खोजना है। इच्छा की उत्पत्ति कैसे होती है, बात समझने की कोशिश कर रहे हो जहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इच्छा अपने आप में क्या चीज़ है, किस चीज़ की इच्छा करूँगा यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं रुपया की इच्छा कर लूँ, कि गाड़ी की कर लूँ, कि कुर्सी की कर लूँ, कि देवी की कर लूँ, कि देवता कर लूँ, वो मतलब नहीं है। इच्छा के बहानों की मतलब नहीं है। इच्छा अपने आप में क्या चीज़ है मुझे वह फाइंड आउट करना है। वह एक साइंटिफिक डिस्कवरी होती है। मुझे उस इच्छा को करना। आखिर इच्छा हमारे मस्तिष्क में कहीं उत्पन्न हो रही है ना, तो कहीं हो रही है तो हमको उस जगह का पता भी लग सकता है ना। जब है दिमाग में कहीं तो हम देखेंगे ना दिमाग में कहाँ है इच्छा, कहाँ होती है, कैसे बनती है, उस इच्छा की प्रेरणा कहाँ से आती है। उस इच्छा की प्रेरणा पर जब हम पहुँचते हैं तब जा कर के वह चीज़ डिस्कवर होती है जिसकी बात कर रहे हो। तो श्रद्धा यहाँ पर क्या है, इष्ट क्या है? इष्ट वह इच्छा है जिसको हमको खोजना है, उस इच्छा को खोजना है। यानी इच्छा क्या चीज़ है उसको खोजना है, न कि कौन चीज़ की इच्छा से नहीं का मतलब है। इच्छा अपने आप में क्या है हमें उसे खोजना है। और श्रद्धा उसके प्रति होगी। श्रद्धा कभी भी अंधी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर श्रद्धा में कोई कंडीशन लग गया अपने अनुभव के सिवाय और अपने लॉजिक के सिवाय
जो हमारा माइंड जो स्वीकार नहीं कर रहा है, वो श्रद्धा सदैव जो है अपने आप में कहीं ना कहीं शंका का एक बीज रखेगा, और वो श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा है भी नहीं। वास्तविक श्रद्धा सदैव होती है जब मुझे फील हो गया, जैसे कांटा मुझे चुभ गया तो मुझे दर्द फील हो गया, तो अब मुझे श्रद्धा लाने की क्या ज़रूरत है? अपने आप में ही वो एक श्रद्धा है कि हाँ, इससे कांटा चुभता, दर्द हुआ, पेन की फीलिंग भी उसकी तरंग है ना दर्द की, तो दर्द की तरंग हम फील कर रहे हैं तो वह हमारे लिए प्रमाणिक हो गया। इसीलिए दर्द प्रमाणिक है, उसके लिए हमको कहीं कोई किसी को समझाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता है, सिद्ध नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे दर्द है। तो उसी तरह से जैसे महसूस होगा ना जो चीज़, तो आपको वह एकदम लगेगा कि बस यह है ही है, इसके लिए मुझे किसी किताब की या किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से करना है। तो इसका मतलब अगर हम ये कहें कि हमारी जो इच्छा है स्वतः जो है अंदर कहीं न कहीं उस सत्य को जानने की इच्छा लेके ही हम उत्पन्न हुए। तुम फिर विषय को नहीं समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे तुम सत्य की इच्छा सोच रहे हो, मैं सत्य की इच्छा की इस समय बात नहीं कर रहा था। मैं इच्छा ही क्या चीज़ होती है उसकी बात कर रहा हूँ। व्हाट इज डिजायर? डिजायर इन इटसेल्फ। तो वो मुझे ना वो एक्चुअली अभी समय उसका कंटेंट जो हमको अभी हम लोग जिस पर बात कर रहे थे, या तो सत्य क्या है इसको पकड़ लो। नहीं, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अपने उस दिव्यत्व का जो अनुभवन है, हाँ ना, हम लोग बात अगर वहां से शुरू करें कि उस अनुभवन की तो प्रेरणा हमको जो हो, तो आप अभी बात हो रही थी कि भाई वो तो फिलॉसफी का विषय था ना। वो महापुरुष है या शास्त्र है या आपका अनुभव है जिसको हम पहले स्वीकार करते हैं कि हाँ ऐसा होता आया है, हमारे शास्त्र का या हमारे गुरुजी का है। हाँ, ठीक है, यह बात सही है अगर, और हमें करनी चाहिए ठीक। हाँ। तो यह कहीं न कहीं इसमें तो श्रद्धा आई गुरु के प्रति या शास्त्र के प्रति, हाँ। तभी तो हम आगे बढ़े गुरुजी। वो बात सही है। तो एक स्तर पर ये, लेकिन श्रद्धा ऐसे नहीं आई। श्रद्धा जो है ना, गुरु ने भी या शास्त्र ने भी उसको अच्छा से समझाया है और तर्क संगत समझाया है। हाँ, हम ये भी समझाया, इसके कारण ही श्रद्धा है। हम अंधश्रद्धा की भी बात नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे कि नहीं गुरु को देखा और श्रद्धा होगी, नहीं। हाँ। क्योंकि गुरु ने हमको गाइड किया, हाँ। इतने सालों में बताया कि ये प्रैक्टिसेस करोगे तो ये अनुभव होगा, और लॉजिकली समझाया, तो और ऐसा किया, और उस करने से कुछ वैसा ही फल मिलता चला गया। तो आपका उसके कारण है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि श्रद्धा भी रिलेटिव रखो, जैसे जैसे करते जाओ पाते जाओ तो बस यही समझाना मैं चाह रहा था। अब तुम सही पकड़े कि जहाँ तक होता है बस वहीं तक तुम्हारे श्रद्धा, भले श्रद्धा बाद में दूसरी होगी, वो बात अलग है। फिर उसको ही पूरा परमात्मा मान लोगे आप, तुम उसी में हो जाओगे, अलग विषय। वो बात अलग है कि तुम और आगे बढ़ जाओगे, लेकिन फिलहाल तुमको वहीं तक को प्रमाणित मानना है जहाँ तक तुमको फील हुआ। बस जो फील नहीं हुआ वो तुम्हारे प्रमाणिक नहीं। वो तुम्हारा एक लक्ष्य तो हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे प्रमाण नहीं हो सकता है वो हो ना हो जो भी हो। तो गुरु और शास्त्र को जितना समझ रहे हो उतने को कम से कम श्रद्धा व्यक्त करते चलो, उसके प्रति श्रद्धावान होते चलो। अदरवाइज फिर वो तुम्हारा अहंकार है कि नहीं, फिर साबित भी हो रहा, फिर भी तुम करोगे हम नहीं करेंगे, तब तो फिर पतन हो जाएगा। तो फिर वो अहंकार में चले, फिर वो पतन हो जाए, फिर तो अच्छा, इसलिए श्रद्धा आवश्यक भी है कि भाई जितना ट्रुथ को तुम रियलाइज कर लिए, अब उसको एक्सेप्ट कर लो, वहाँ अपनी टांग मत फंसाए रहो कि नहीं ये कैसे हो सकता। तब तो फिर वो बाधा खड़ी कर लिए, फिर तो तुम्हारा अहंकार बाधा हो गया, फिर तुम्हारी प्रगति संभव नहीं है। तो इसका मतलब जो उस के पाथ में जितना ट्रुथ एक्सप्लोर होता जा रहा है, उसके प्रति फिर उसमें तर्क वितर्क छोड़ते चलो। और वहाँ उसके तर्क वितर्क अपने आप ही छूट जाता है। जब आदमी को फील हो गया तो फिर क्या तर्क करेगा। तो इसीलिए फिर कहा जाता है कि जब भक्त जो होता है फिर वो तर्क वितर्क वो नहीं करता। भक्त इसीलिए तर्क वितर्क नहीं करता, वो उसको फील कर लिया है, उस पर क्या तर्क करेगा। हाँ, उससे कर सकता है भाई, जो नया है, जो उस विषय में अभी जानना चाह रहा है, तो उसको भाई बता देगा। वो ऐसी बात नहीं है कि वो बुद्धू थोड़ी होता है कि तर्क नहीं कर सकता। लेकिन गुरुजी मुझे लगता है कुछ भक्त ऐसे भी हुए हैं बड़े महापुरुष, जो सामान्य तौर पर एक सामान्य साधक को या साधक शुरुआत कर रहा है, उसको कह रहे हैं कि अच्छा तू इतना नहीं तर्क वितर्क कर सकता, तो फिलहाल तू मान के और शुरू कर देख, तू जान जाएगा। वो अभी एक बात कहते हैं वो ऐसा है ना कि अब वो दूसरी बात है। अब मैं उस पर आता हूँ। अब उसे मान लो कि एक आदमी के पास उतनी जो है बुद्धि नहीं है, उतनी बुद्धि तीक्ष्णता नहीं है, उतनी एकाग्रता नहीं है, उतनी कुशाग्रता नहीं है, और ठेठ टाइप का है। हाँ,
लेकिन उसको पूरा का पूरा भरोसा रहता है कि ये जो हमारे कह देंगे बस वही है, इतना ही है। तो वह जो भरोसा है ना, वह भरोसा उसके लिए सत्य होता है, समझ गए? उस पर वो शंका नहीं करता है। शंका नहीं। और इसके कारण ही उसको जितना बता दिया जाता है वह फिर उसके लिए फल देने में समर्थ हो जाता है। उसके कारण ही समर्थ हो जाता है, क्योंकि वहाँ संशय का बिंदु नहीं होता। संशय कौन करता है? अहंकार करता है। हाँ, तो अहंकार का लोप, मूल रूप से अहंकार का लोप होना होता है, मुख्य चीजें होता है। कोई बिलीव करके करो, चाहे सीधे ही एक्सेप्ट ही कर लो। हाँ, तो एक्सेप्ट ऐसे जो तार्किक लोग हैं वे कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। अगर खुद ही नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते ना, अगर कर भी लें जबरदस्ती ना तो फिर शंका बना रहेगा, संदेह बना रहेगा। हाँ, तो फिर वो नहीं हुआ। इसलिए हमको लगता है कि भैया पूरा उसको निचोड़ लो तभी उस पर एक्सेप्ट करो। तो और लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते, इतने भोले होते हैं, जो भोले होते हैं, जिनको भोला सब ज्यादा अच्छा है इसके लिए। तो जो भोले होते हैं वो बिल्कुल वो मान लेते हैं कि नहीं, हम गुरुजी जो कह दिया बस यही है, हाँ, और फिर अन्य की सुनेंगे नहीं। हाँ, वो पत्थर को कह दिया कि तो बस इसी को लो, ये पत्थर है तेरा, यही कल्याण करेगा। हाँ, तो वो बिना किसी प्रश्न उत्तर को मान लिया कि यही पत्थर मेरा कल्याण, बस वही है। और फिर वो इनलाइट ही हो जाता है, वो पत्थर ही एक तरीके से हो जाता है। एक महिला संत हुई है सहजोबाई नाम से, समझे? तो वो अपने गुरु के यहाँ थी। हालांकि उतना वो लोकप्रिय नहीं है जितना कि मीराबाई है, लेकिन वो भी मतलब अच्छे संत में से उनकी भी गिनती होती है संतों के बीच में। तो वो बहुत वर्षों तक रही और उनके गुरु ने कह दिया कि जाओ तुम जो ऐसा है ना, इसको काम दे दो चावल बीनने का। तो वो चावल बीनती थी। हाँ, बहुत वर्ष हो गए। तो उसने सोचा कि लगता है गुरुजी भुला गए हमको कुछ मंत्र वंत्र देना। हाँ, तो वो गई, कहे गुरुजी मैं तो इतने वर्षों से थी, सोचे कि आप हमको कुछ मंत्र देंगे, कुछ मंत्र दिए नहीं, हमको कैसे भगवान के दर्शन होंगे। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि मैं भूला नहीं हूँ, और तुम्हारे लिए जो मंत्र है वो यही है कि तुम चावल बीनते रहो, और उस चावल में तुम खोजो हरि को। तुमको अन्य कहीं जगह नहीं खोजना है, मंदिर में जाके मूर्ति में नहीं खोजना है, किसी और जगह नहीं जाना है। तुमको सिर्फ चावल में खोजना है। चावल बीनती हो ना, कंकड़ खोजती हो ना, तुमको उसमें हरि खोजना है। आज के बाद से तुमको कंकड़ नहीं खोजना है, उसमें हरि खोजना है, और उसी में हरि मिलेंगे। अब तुम कितना श्रद्धा से उसको खोजती हो, और किसी भी चावल को हटाने पर में हरि मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, तो वो इसी तरह करते करते तो उसको उसी में हरि दर्शन हुआ। तो वही लिखिए, हैरत हैरत हाँ मैं गई हैराए। तो जो अहंकार है उसका लोप हो जाता है। वहाँ पर ना एक तो बल्टी है अंदर, वहाँ चप्पल आप पहने हैं, और वहाँ हैंड पाइप है, तो पानी ले आइए। तो संजीव वो जो है भी है, एक तो बल्टी भी है ना, यहीं पर बगल में है। अच्छा, इधर है, यही कोने में है प्रकाश जी, यही। हाँ, स्टील वाली बल्टियाँ है ना, पीने वाला पानी है गुरुजी, आप पी भी सकते हैं। अच्छा, अब वैसे स्टील की बाल्टी भीतर में है। स्टील वाली बाल्टी ले लीजिए, एक लोटा इधर इस वाले में, इस वाले कोट। नहीं उसी में, अच्छा उसी में है। तो वह जो है उसमें ही पा गई। तो वह श्रद्धा का फल होता है, और उसमें जो है उसमें उसको शंका थोड़ा भी नहीं है, यानी अहंकार का लोप है। अहंकार मूल विषय अहंकार है, मूल विषय लॉजिक नहीं है। करता हूँ कि बेसिकली सारी साधना यही है। हाँ, कि वो अहंकार जब तक विलीन नहीं होगा तब तक नहीं होगा का अनुभव करना। हाँ, आप या तो तर्क से अहंकार का अंत कर दीजिए, और अहंकार जब तक रहा तभी तक तर्क भी करता है। हाँ, पानी है, ठीक है, पानी पानी पी लीजिए गुरु जी, पानी पी लीजिए। ये तो है गुरु जी से कर्म योग में भी जो सेवा कर रहे हैं, तर्क निरुत्तर हो जाएगा, अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार समाप्त हो गया, तर्क समाप्त।